ईरान के जासूसी जाल में फंस गया इजराइल। जानकारी आपको देना जरूरी है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने दुनिया के सामने कबूल नहीं किया। आज तक उसने अपने परमाणु न्यूक्लियर फैसिलिटीज छुपा कर रखी हुई है। ऐसे में ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी हासिल कर चुका था पहले ही इजराइल, और इजराइल के मिसाइल और ड्रोन के निशाने पर, फाइटर जेट के निशाने पर ईरान की वो तमाम न्यूक्लियर साइट्स हैं। ये पहले से ही इजराइल कहता आया था, लेकिन अब नहले पे तहला हो गया, शेर को सवा शेर मिल गया। मामला ये है कि रिपोर्ट ये आई कि ईरान ने काफ़ी सेंसिटिव जानकारी, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी सेंसिटिव जानकारी हासिल कर ली है इजराइल की। इजराइल ने जो अपने बहुत ख़तरनाक हथियार, परमाणु हथियार जहाँ जहाँ छुपा कर रखे हैं, और इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनकी जानकारी ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनके वीडियोज़, डेटा, लोकेशन, सब कुछ ईरान के हत्थे लग गया है। जिसके बाद इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है, नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है कि अब जब ईरान के पास हमारी न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी है तो ईरान पलट कर कुछ भी ऐसा कर सकता है। हमारे अगर हमला करने से ईरान को गुस्सा आया तो ईरान भी हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सकता है। अब यह मामला ख़तरनाक हो गया है, ईरान इजराइल से आगे निकल गया है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, मामला इतना बड़ा है कि मूसाद, जो इजराइल की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है, उसका जो हेड है, मूसाद का जो हेड है, नेतन्याहू उसको उसके पद से हटा सकता है, क्योंकि इजराइल की अब तक की सबसे राज की बात, सेंसिटिव जानकारी लीक हो गई है। जिसके बाद मूसाद से लेकर जितनी जासूसी एजेंसियां हैं, तमाम पक्ष विपक्ष इजराइल का इस वक्त सख्ते में आ गया है। अमेरिका की धमकी, दुनिया की धमकी, ईयू की धमकी ईरान पर काम नहीं कर रही है। रिपोर्ट यह है कि चाइना से मिसाइलों के हार्डवेयर ऑर्डर किए हैं ईरान ने, जो ईरान पहुंचने भी वाले हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो बना रहा है, उनके कुछ पार्ट्स ईरान ने चीन से ऑर्डर कर दिए हैं। मोहतरम हजरात, अप्रैल 2025 में ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया था, याद होगा, जिसमें इजराइल ने दावा किया था कि हमने ईरान की मिसाइल बनाने वाली जो जगह हैं, कारखाने हैं, फैसिलिटीज़ हमने तबाह कर दिया। लेकिन ईरान की जो आज सैटेलाइट इमेज सामने आई है उस जगह की, ये देखिए, जहां पर इजराइल ने हमला किया था वहां पर ईरान का कुछ भी नुकसान ना हुआ, बल्कि अब ये नई तस्वीर से साबित हो रहा है कि ईरान ने उस साइट को रिकवर तेज़ी से किया और वहां पर अभी भी ईरान की मिसाइलें बन रही हैं। ईरान और अमेरिका की बातचीत भी बिल्कुल ख़त्म के कगार पर आ चुकी है। बेकार होने वाला है सारा मामला, वेस्ट होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हम सामने आकर कह दिया है कि हम ईरान को यूरेनियम बनाने नहीं देंगे, ईरान को यूरेनियम बनाना बंद करना होगा। उधर ईरान का एक पालतू जानवर भी अमेरिका की इस बात से राज़ी नहीं है। ट्रंप का बयान। What do you make of the Ayatollah saying that they have to enrich, they have to be able to? No, they won't be enriching. If they enrich, then we're going to have to do it the other way, and I don't really want to do it the other way, but we're going to have to enrich. What's your latest? There's not going to be enrichment. मोहतरम हजरात, उधर ईरान के चर्चे अब पूरी दुनिया में हैं। ईरान छा गया है। ईरान इस तरह से काम कर रहा है कि IAEA के चीफ भी हिल गए हैं। जो परमाणु संगठनों और संस्थानों पर नज़र रखते हैं, उस संस्था के जो हेड हैं, IAEA के चीफ डायरेक्टर, उन्होंने कह दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह करना नामुमकिन है, क्योंकि ज़मीन के 800 मीटर गहराई के अंदर या फिर उससे भी ज़्यादा गहराई है जहां ईरान ने अपने परमाणु फैसिलिटीज़ को बनाया हुआ है, जिसे किसी भी तरह से, पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। IAEA के चीफ के इस बयान के बाद नेतन्याहू का ख्वाब टूट गया है। अमेरिका खुद भी ऐसे काम कर रहा है कि डील रद्द हो जाए ईरान से। अमेरिका ने इस बातचीत के दौरान
ईरान पर एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं और कुछ नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर को भी पेशाब लग गया है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि ईरान अपनी मिसाइल और डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लिहाजा अब हमें सोचना होगा कि अगर ईरान से बातचीत फेल होती है तो फिर हमें क्या करना है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने 1974 में डील की थी फ्री न्यूक्लियर मिडिल ईस्ट, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम परमाणु नहीं बना रहे हैं। लेकिन इस IAEA को इंटरनेशनल लेवल पर बिना किसी का गुलाम हुए काम करना चाहिए, न कि किसी देश का तोता बनकर काम करे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में जो अशांति फैली हुई है इसका सिर्फ जिम्मेदार इजराइल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लाल सागर में मामला बिगड़ा हुआ है और यमनी जो हमला कर रहे हैं वो इजराइल को निशाना बना रहे हैं और वो अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी एक कहने पर नहीं लड़ रहे। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कह डाला कि हमें मालूम है कि इजराइल के पास बहुत सारे परमाणु हैं और परमाणु हथियार होने के बावजूद वो दूसरों पर हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। बल्कि हमने तो अमेरिका से न्यूक्लियर डील भी की हुई थी। ये वही अमेरिका है जिसने खुद अपने आप ये डील तोड़ी थी, लेकिन आज फिर से ये डील पर बात कर रहा है। ईरान के क्रांतिकारी इमाम खुमैनी के पोते अली खुमैनी, तस्वीर आपके सामने, ये बैरूत में उस जगह पहुंचे जहां इजराइल ने तबाही मचाई और सीज फायर का ड्रामा चालू होने के बावजूद इजराइल ने इस जगह खतरनाक हमला किया। इमाम खुमैनी के पोते अली खुमैनी वहां पहुंचे और उस जगह का दौरा किया। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की टुकड़ी है, फौज है, उसको सेंटोम कहा जाता है। तो उस अमेरिका की मिडिल ईस्ट में मौजूद जो टुकड़ी है सेंटोम, उसने अमेरिका से मांग की है कि हमारी हालत पतली है, हमें मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर और भी ज़्यादा सैनिक चाहिए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को दस्त लगे हुए हैं। वहीं कई सारे अमेरिकी लॉ मेकर्स ने, तस्वीर देखिए, लेटर लिखा है अपनी गवर्नमेंट को और मांग की है कि ईरान पर हमला करके ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा देना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने बहरीन के किंग से फ़ोन पर बात की है, हालात के हाल पर बात करी है, लेकिन मेन बात यह है कि बहरीन और ईरान के कोई भी रिश्ते नहीं हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ता है ही नहीं। दोनों देश आपस में किसी तरह से बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज ईरान और बहरीन ने फ़ोन पर बात की है। इशारा है कि ईरान और बहरीन का नॉर्मलाइजेशन आगे हो सकता है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल ने जो खतरनाक हमला किया, उसके बाद जो वहाँ का मंजर है, ये लेबनान की राजधानी का हाल देख लीजिए। इसके अलावा लेबनान को धमकी दी गई है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है जंग की, कि अगर लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, डिसमेंटल नहीं किया, तो इजराइल लेबनान पर हमला करेगा। उधर फ्रांस बिल्कुल इस वक्त सीधी चाल चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है। उम्मीद है कि फ्रांस आगे भी इसी तरह से ईमानदारी दिखाए। फ्रांस ने ये जो इजराइल ने बैरूत पर हमला किया है, इसकी निंदा की, विरोध किया इजराइल का, कहा कि ये गलत किया है। जल्द अज जल्द इजराइल की फौज लेबनान से बाहर निकल जाए। उधर अमेरिकी प्रवक्ता ने साफ कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं सीरिया और इजराइल को कि दोनों आपस में बातचीत करके नॉर्मलाइजेशन कर ले। वहीं इजराइल अब किसी को नहीं छोड़ रहा है।
कल तक जो बीबीसी इजराइल का भजन कीर्तन कर रहा था, सीरिया के अंदर से बीबीसी के एक जर्नलिस्ट को इजरायली सेना किडनैप करके अपने साथ ले गई। वहीं गाजा के अंदर इजराइल फ्यूल्स जाने नहीं दे रहा है, जिससे जनरेटर या और ज़रूरी चीज़ें चलाई जा सकें। खासकर इन फ्यूल्स की ज़रूरत हॉस्पिटल के अंदर है। अब ऐसे में जब वहाँ ईंधन नहीं है तो अस्पताल भी पूरी तरह से ठप होना शुरू हो चुके हैं। हजरात, यूएन के एम्बेसडर ने कहा है, सोचिए यूएन का एम्बेसडर बोल रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं, या तो वो मारे जाएं बमबारी में, या फिर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मारे जाएं। आपकी बकरीद बहुत बेहतरीन गुजरी है, मुझे मालूम है। अल्लाह आपकी बकरीद को और अगले साल बेहतर बनाए। लेकिन ज़रा इस तस्वीर को देखिए, हाथ से आटा गिर गया भगदड़ में और वो आटा ज़मीन पर बिखर गया। बाप और बेटी उस बिखरे हुए आटे को समेट रहे हैं। हजरात, इस तस्वीर को देखने के बाद ये याद रखिएगा, ये बकरीद का दिन है इनके लिए, जो ये ज़मीन से आटा बीन रहे हैं। मोहतरम हजरात, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद में आप आगे बढ़िए। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक वक्त का खाना तो दे सकते हैं। इसलिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद करने के लिए आगे आइए। बाजू में दिए गए बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं बारकोड काम नहीं कर रहा है, कई बार काम नहीं करता है, लेकिन लगातार जो लोग जो दिल से मदद करने की बातें कर रहे हैं, उनकी मदद हम तक आ रही है। आपसे भी गुजारिश है, ट्राई करते रहिए। आपको बता चुका हूं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर जो गाज़ा के अंदर मदद बांट रहे हैं, भूखे के ऊपर इजराइल गोली भी चला रहा है, जिसमें अब तक 200 भूखे लोग मारे गए हैं बमबारी में। अब उसी के अंदर जहां ये जगह पर अमेरिका और इजराइल मिलकर खाना पानी बांट रहे हैं, वहां पर एक बार फिर से इजराइल ने ओपन फायरिंग भूखों पर की, जिसमें 7 से 8 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई। ये सब ईद के दिन हो रहा है। एक इजराइल का नेता है, उसने ऑन एयर टीवी शो पर कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा गाज़ा मिट जाए, वहां कोई जिंदा ना बचे और सब कुछ फ्लैट कर दिया जाए। इजराइल ने गज़ा का बुरा हाल कर दिया है। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ईद के दिन खुले आसमान के नीचे सुकून से नहीं है फिलिस्तीनी। ईद के दिन भी गाज़ा के लोग अपने इलाकों को, अपने उन तंबुओं को, आशियानों को एक बार फिर से छोड़ने पर मजबूर हैं। बकरीद के दिन इजराइल ने गाज़ा के अंदर एक पत्रकार के घर पर, बिल्डिंग पर बमबारी की। उस बिल्डिंग में जितने लोग रहते थे, कई मारे गए और 60 लोग अभी भी उस बिल्डिंग में जो रह रहे थे, उस मलबे में दबे हुए हैं। अल्लाह आपकी बकरीद खूबसूरत और बेहतरीन बनाए और अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन जो कुर्बानी गाज़ा के लोग दे रहे हैं, हमारी औकात नहीं कि हम वो कुर्बानी दे सकें। हजरात, बकरीद के दूसरे दिन, अल्लाहु अकबर, इजराइल ने गाज़ा में 50 से 60 लोगों को एक बार फिर से कत्ल कर दिया। इसके बावजूद इजराइल की फौज ने अप्रूव किया है कि गाज़ा पर अब हमले हम और बढ़ाएंगे। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर कर लिया, जो वहां पढ़ने वाले बच्चे हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में रहते हैं। वो उनकी जासूसी करेंगे, उन पर नजर रखेंगे। ये हाल है। अमेरिकी कंपनी जो गाज़ा के अंदर मदद बांटने के नाम पर फिलिस्तीनियों का इजराइल के हाथों कत्ल करवा रही है, अमेरिका की उस कंपनी को अमेरिकी सरकार $500 मिलियन दे रही है। उधर अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर एक नया कानून लाया जा रहा है, जिसमें
फ्री फिलिस्तीन अगर कोई बोलेगा तो फ्री फिलिस्तीन यहूदियों का डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। यानी ये तो वही वाली बात हो गई कि अब कानून आ रहा है कि अगर आप किसी को गुंडा मवाली बोलोगे, किसी गुंडे को आप गुंडा मवाली बोलोगे तो ये गुनाह होगा, ये पाप होगा। ये हाल है दोस्तों। हजरात, अमेरिका की धमकी से फ्रांस और बरतानिया आखिरकार डर गए हैं। कल तक जो ये फिलिस्तीनियों को मान्यता देने के लिए तैयार थे, अब फ्रांस और बरतानिया पीछे हट रहे हैं। फ्रांस तो बल्कि सऊदी अरब से कह रहा है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लो। उधर इजराइल ने एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन को धमकी दी कि अगर यूरोपीय यूनियन ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो हम पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की बकरीद की तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए। कुर्बानी किसे कहते हैं, फिलिस्तीन के लोगों से पूछिए। इजराइल के बिल्डोजर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ईद के दिन भी फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगली ये फोटो देखिए जिसमें वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने अपने खतरनाक टैंक तैनात किए हुए हैं। ये तस्वीर बता रही है कि फिलिस्तीनियों का हाल कितना बुरा है। इसी के साथ जरा ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स जानलेवा हमला कर रहे हैं। हजरात, गाज़ा के लिए मदद करिए, आगे आइए, कुछ नहीं कर सकते दुआ कीजिए। इन दोनों बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अल्लाह का नाम लेकर आगे आइए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर लौट रहा हूँ थोड़ी ही देर में और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।